श्री राम जय जय राम। 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 राम 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 राम। नमो राम परब्रह्म जी सद्गुरु संत आधार। जन दरिया वंदन करे पल पल बार। दरिया सतगुरु भेटिया जा दिन जन्म सदा। श्रवण शब्द सुनाई के मस्तक दीना। जैसे सतगुरु तुम करी मुझसे कछु न हो। विष बांधे विष काट करे दिया रस अंतर तो बहु जन्म को सतगुरु भाग्यवान। दरिया पति सोर उठो अब कर प्रीति बना। शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत साधु की जीवत मोक्ष सुग्राम। नमो नमो सुग्राम जी। राम संत गुरुदेव जन रागो वंदन करे चरण कमल की सेव। नमो राम केवल ब्रह्म सद्गुरु संत भगवंत। जन सुख सारण वंदन करे आदि मध्य सब संत। राम गुरुदेव जी को श्री श्री अनंत बार। बार बार तेरे सर संता को प्रणाम। परिक्रमा प्रणाम सहित सिर निवान करूं पाए। मेरे चाहे राम राय दीजो मुक्ति दान रे। कर जोर करुणा करो करुणा निधान आगे। लागे मीठो राम नाम मुझको मेहरबान रे। सर्वनाश तो राम रसना तो राम। वाणी में कहूँ तो राम सतारा बखान रे। नाम की प्रतीत दीजो नाम को प्रकाश कीजो। नाम की प्रतीत सुख सर्व साचिया। राम गुरुदेव जी महाराज श्री दरियाव जी महाराज श्री कृष्णदास जी महाराज की। सद्गुरु सुखराम जी महाराज की। श्री हरिरामदास जी महाराज। स्वामी जी श्री रामदास जी महाराज की।
श्री दयालुदास जी महाराज की, श्री भितुराम जी महाराज की, श्री स्वामी जी रामचंद्र जी महाराज की, स्वामी दादू दयाल महाराज की, सद्गुरु कबीर साहिब की, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की, दाता श्री गुलाराम जी महाराज की, श्री बारासती माता की, श्री मोहन जी महाराज की, श्री शिवनाथ जी महाराज की, सर्व सर्व संत महात्मा की, सत्य सनातन धर्म की, श्री वाणी जी महाराज की। संकोच देखो, सभी भाई बहन प्रेम से बोलो राम। गढ़गढ़वासी सर्व निवासी श्री रमतीत राम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमो प्रणाम करते हैं। संत सम्राट सद्गुरु कबीर स्वामी जी श्री दादू दयाल जी महाराज अनंत सिंह दरिया जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमो प्रणाम करते हैं। परम सद्गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमो प्रणाम करते हैं। अनंत अनंत भूत भविष्य और वर्तमान के सभी संतानों के चरणों में कोटि कोटि नमो प्रणाम। अपने बंदे में श्री वाणी जी महाराज विराजमान है। वाणी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमो प्रणाम करते हैं। मंचस विराजमान पर आदमी परम बंदे परम सोगे श्री आसन जी वाणी जी सभी धर्मरागी संत सनेही प्रिय सत्संगी गुरुमुखी राम सने भाइयों माताओं, राम जी महाराज की बहुत ही कृपा से सदगुरु की मेहर हो गया से आप हम सब भाई बहनों के बोली के प्रताप से गुरु बारिश श्रवण करने का मौका मिला। सत्संग मार्ग सरोवर में दो धर्म करने का अवसर मिला। अवसर बहुत दुर्लभ है। अवसर मिलने में बहुत दुर्लभ से मिलता है, पर जीवन भर भरोसा भंगुर है। जीवन का क्या भरोसा? मनुष्य जीवन की बड़ी भारी महिमा है, और ये मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाए, सत्संग मिल जाए, गुरुदेव मिल जाए, परम पद और भी दुर्लभ है। मनुष्य जीवन तो सबको प्राप्त है, लेकिन सत्संग सबको नहीं मिलती, संत सबको नहीं मिलते। जीवन बड़ा महंगा है। मेरा जन्म है, अवसर ये बाहर बाहर मिलने का दुर्लभ से महान को दुर्लभ संपदा। सहज राम गति नदी निजो हाथ पकड़ा, बार बार ये अवसर मिलना जीवन जा रहा है, जैसे नदी बह रही है, ऐसे जीवन यात्रा कर रही है। आप हम सभी यात्री यात्रा कर रहे हैं। अवसर भी तो जाए दिनों दिन जीव अंजलि को दी, फिर नहीं आवे हंस पावनो मान सरोवर दी। मनुष्य जीवन ऐसे बीत जाता है जैसे अंजलि में जल कितनी देर टिकता है। अंजलि का जल धीरे धीरे बह जाता है, जल चला जाता है, जल अंजलि से निकल जाता है।
ऐसे मनुष्य के हाथ में से समय निकल जाता है। ये समय वापस नहीं मिलेगा, ये मौका नहीं मिलेगा, ये अवस्था नहीं मिलेगी, फिर ऐसा सत्संग नहीं मिलेगी, सत्य नहीं मिलेगा। अवसर बहुत भलो मेरा भाई, मानो दे देवा ने मेरे सो की तो बहुत भलो अवसर है। देखो जी भी आपके संसार में आता है, अपनी कमाई लेके आता है, लेके आता है, जीव अपनी कमाई करके वापस अपने लोग में जीव रहा है। पीछे जगत के लोग, परिवार के लोग, लोग लाभ के लिए, समाज को लेकर जो कुछ लौकिक हम व्यवहार की बात है, ठीक है, तो जीव कहाँ गया है, जीव कहाँ किस लोक में गया है? जीव के लिए कोई सब अपने स्वार्थ के लिए, संसारी लोग सब स्वार्थ के लिए, पूरा परिवार जगत के लोग सब स्वार्थ के लिए कुछ करते हैं। माता पिता सुत भ्राता सब स्वार्थ का है। जगत का जितना संबंध है सब स्वार्थ का संबंध है। स्वार्थ को लेकर ही एक दूसरे से बैर करते हैं, प्रेम करते हैं। स्वार्थ निकलने के बाद कोई किसी को नहीं पूछता। जब व्यक्ति जीवित होता है, सामने होता तो उनकी कदर नहीं होती, कीमत नहीं होती। जीव का कब पता चलता है, मनुष्य की कीमत कब होती, कदर कब होती, उनके जाने के बाद में ही उनकी कीमत का पता चलता है। कोई हमारे सामने हो तो उनका हम पता नहीं करते, उनकी कदर नहीं करते। जब हमारे बादशाह हमारे बीच में थे, तो कब लोगों ने उनको समझा होगा, निकट से निकट, नजदीक से नजदीक, कब लोगों ने उनको समझा होगा, उनका कैसा व्यक्तित्व था, कैसे उनके जीवन में सरलता थी, कैसा प्रेम था, कैसे उन्हें धर्म के प्रति, संतों के प्रति, गुरुदेव के प्रति, महापुरुषों के प्रति, परमात्मा के प्रति कितना भाव था, कितना उनका प्रेम था, कितनी उनकी भावना थी, कितने वो सुरवीर थे। भाई उनमें बड़ा हिम्मत थी उनमें। इसलिए भाई आज लोग गए अपने को भी जाना पड़ेगा। सब आप लोग उस तरफ जा रहे हैं। हमारी गुरुवाणी कहती है,
बोलो राम। काजी मोहम्मद साहब कहते हैं कि संसार एक आंगन है, इस आंगन संसार में 3 की आंगनियां मिट्टी धरा है। बड़े बड़े सूर्य, बड़े संत इधर आंगनिया में रह सके, कई खेलना है, कई खेलिया, कई खेल से, कई खेल से। बड़े लोग चले गए, आप देखते संसार का जीवन सब सपना की बात है। घड़ी 2 घड़ी मेरा जगत एक मेरा है, मेरा में सब बिछड़ने वाले, कोई फिर नहीं है, सब मेले में जो है वो सब बिछड़ने वाले। फिर नहीं हाथी, फिर नहीं घोड़ा, फिर नहीं नारी, कुशला जोड़ा, सब बिछड़ने वाले। सबको समय आते ही काल ले जाएगा, हमारा काल बसे के ले जाएगा। काल किसी को छोड़ता नहीं, सगरा का संसार में बड़ो कुसई काल, राजा गिरेगी बादशाह गुरु गिरेगी। शरीर से दूर है, श्री सद्गुरु कवि साहब कहते हैं, कबीरी तन जात है कभी तो छोड़ लगा, कबीरी तन जात है कभी तो छोड़ लगा। के सेवा कर संत की गोविंद के गुण गाए, के सेवा कर साध की गोविंद के गुण गाए। राम जी महाराज कबीर तर जाते, सदगुरु कवि साहब कहते शरीर जा रहे हैं, कटे जन्मिया, कटे खेलिया, कटे लड़ाया लाल, कहे कबीर जीव थाना तो कटे पड़ेगा हाथ। बोलो शरीर अभी हम बैठे हैं, शरीर की यात्रा पूरी हो गई, शरीर बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, मृत्यु की ओर जा रहे हैं, धीरे धीरे मृत्यु निकट आ रही है। कभी ये तन जात है लगे तो थोड़ लगाकर, कभी साहब कभी शरीर जा रहा है, थोड़ लगाना है तो कुछ करना है, कमाई करना है, आगे की तैयारी करना है, तो संतों की सेवा में लग, सत्संग में लग, सुमरन में लग, भजन में लग, शुक्र में लग, कुछ कमाई कर। जीव संबंधी कमाई जीव के साथ जाती है, शरीर संबंधी कमाई शरीर के साथ छूट जाती है। शरीर संबंधी कमाई धन कमाना, संपत्ति कमाना, परिवार का प्रबंधन प्रसार करना, जो भी कुछ लोकी धर्म में कार्य करते हैं शरीर संबंधी, वो सब शरीर के साथ छूट जाता है। और जीव संबंधी जो कमाई है, भजन सत्संग सेवा परोपकार, ये कमाई जीव के साथ में चलती है। जीव के साथ में भजन ही चलता, पुण्य ही जीव के साथ में चलता है। पुण्य के ऊपर पुण्य जाता है, पाप के ऊपर पाप जाता है। कल बाणी में आया था, पाप को सुख दुख की करनी, बेड़ी लागी थारे पान। पाप है वो लोहे की हथकड़ी है, पुण्य है वो सोने की हथकड़ी है। पाप को भोगने के लिए भी जन्म लेना पड़ता, पुण्य को भोगने के लिए भी जन्म लेना पड़ता। पाप लोहे की हथकड़ी है, पुण्य सोने की हथकड़ी है, तो दोनों बंधन है, तो जंजीर बेड़ी है। सुख है वो पुण्य सुख देता है, पाप है वो दुख देता है। पुण्य सुख देता है, पाप दुख देता है। इसलिए करना क्या है कि सेवा कर संत की, के गोविंद की सेवा। अपना सेवा का प्रसंग चल रहा था कुछ दिनों से। पैसों चावल रोटी खेत धना को जो पकना पूजा साथ को लाभ बढ़ा है। दादू जी महाराज का अपना प्रसंग सुना, उन्हें पैसा भेंट किया गुरु महाराज को, उससे उत्तरकाल दर्श में हुई संत की गुरु महाराज की सेवा करी। सुदामा जी ने चावल लेके गए, भगवान की सेवा करी, जैसे भगवान प्रसन्न हो गए, सुदामा नगरी बसा दी। और सदगुरु कबीर साहब का प्रसंग आता। सदगुरु कबीर साहब काशी में बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं। काशी में ऐसा कबीर साहब का बड़ा नाम था, और काशी के पंडित कबीर साहब से ईर्ष्या करते थे। पंडितों को जलन होने लगी कि कबीर साहब का नाम इतना हो गया, हम लोग इतनी पाठ पूजा करते, बड़े मंदिर के यज्ञ करते, हमारा नाम नहीं है कबीर साहब का नाम। तो किसी झूठे पंडितों ने शरीर का रचा, पंडितों ने ऐसा कांड रचा। कबीर साहब को बदनाम करने के लिए पत्रिका छपाई,
और वो पत्रिका पूरी काशी में बंटवा दी। कबीर साहब बड़ा भंडारा करे और कबीर साहब को कुछ मालूम थे, कुछ पता। कबीर साहब सुबह सुबह जा रहे थे तो सामने से पंडित मिले, बोले कहाँ जा रहे हो, तुमको मालूम नहीं आज कबीर साहब का भंडारा है। कबीर साहब कहते कबीर साहब विचार कि हमको तो पता ही नहीं है हमारा भंडारा। कबीर साहब समझ गए ये पंडितों ने ऐसा किया होगा, भगवान ठीक करेंगे। कबीर साहब एकांत में जाके बैठ गए, वन में गए थे सुबह सुबह, सदगुरु कबीर साहब एकांत में जाके बैठ गए। भगवान आप ही समझो आपकी निगाह, भगवान ही करेंगे। कहते सदगुरु कबीर साहब भगवान के आश्रम में बैठ गए और भगवान ही केशव नाम का भंडारा बन के बाहर लाए और सदगुरु कबीर साहब का भंडारा किया। और ऐसा भंडारा किया जो आज के जैसा भंडारा कभी आज के पहले हुआ ही नहीं। सब पंडितों को दक्षिणा दी, भोजन जिमाया, बड़ा भंडारा हुआ। भंडारे में कई तरह के भोजन बनाए और उनमें सब दक्षिणा बांटी गई, वस्त्र बांटे गए। तो जहाँ देख कबीर कबीर साहब की टोपी और मोर की पंख लगी हुई है टोपी पर, कबीर साहब की टोपी की टोपी। इतना बड़ा भंडारा हुआ, सब पंडित लोग विचार में पड़ गए, ऐसा काशी में भंडारा आज तक नहीं हुआ ऐसा भंडारा। और बांटे क्या, दो टिके में कपड़ा वस्त्र बांटे पंडित लोग। कितने साधु संत आए, कितने ब्राह्मण आए, कितने लोग आए, बड़ा भंडारा हुआ। जब यहाँ लिखा कोकनादास जी महाराज, दादू जी महाराज के शिष्य हुए, उन्होंने बाणी में लिखा पैसों चावल 2 रोटी और खेत धना को जोड़। कबीर साहब ने 2 रोटी बांटी, 2 रोटी वस्त्र बांटा, भोजन खिलाया, दक्षिणा दी, बड़ा भंडारा हुआ। और दादा जी महाराज ने संतों की सेवा करी। दादा जी महाराज के घर संत आए और दादा जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और संतों का वारणा दिया। Oh
पावे जाए मारे समदारा पानी सुरासन कैसे कायर तज दे प्राणी सुरासन कैसे कायर तज दे प्राणी बेड़ा संतारा रे बलिहारी ऐसे संतों को बलिहारी प्रणाम करो धन्य जो दूसरों के लिए परोपकार के लिए मर गए संत का जीवन अपने देवी को संत का जीवन ऐसे संत जीवन में ऐसे महापुरुषों का बोला संत महापुरुष परोपकार के लिए कष्ट सहन करते तकलीफ सहन करते दूसरों का भला चाहते कल्याण चाहते सुधार चाहते परोपकारी संत है करे जीवाणु पर कारण कुछ से करे पर कारण कुछ से बोलो ना विद्या तो बोले नहीं जाने मन नहीं दुर्भाव सब मिथ्या बोलते जीवन में कितना भी आपत्ति आ जाए संकट आ जाए कभी झूठ नहीं बोलो सत्य भाषण करो कभी मिथ्या भाषण नहीं करो मिथ्या भाषण करने से वाणी वचन में तेज नहीं रहता मिथ्या बोलने से अपने जीवन में पाप लगता दोष लगता व्यक्ति की जवान में ताकत नहीं रहती झूठ बोलने से वाणी में हल्कापन आ जाता है साच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप जिनके हृदय साच है उनके हृदय गुरु सच के बराबर कोई तप नहीं सच ही सबसे बड़ा तप है अगर भजन नहीं हो तो कोई बात नहीं माला नहीं फिरे तो कोई बात नहीं सेवा नहीं हो तो कोई बात नहीं झूठ नहीं बोलो जो सत्य बोलो एक गुण धारण कर लो जीवन सत्य मत बोलो सत्य बोलो झूठ कभी मत बोलो चाहे कितने भी संकट आ जाए कितना भी तकलीफ आ जाए कभी झूठ मत बोलो सत्य भाषण करो राजस्थान की बात है बोलो अपने राजस्थान की बात है आपस में काका बाबा भाइयों में आपस में झगड़ा हुआ जमीन के लिए लड़ाई हुई उनके जो भाई थे उन्होंने रास्ता बंद कर दिया अपनी जमीन और जमीन के रास्ता बंद के अपना मकान बना दिया रास्ता रोक दिया तो सब लोग उठते हुए सब लोग भेड़ा लिया गाँव का सब लोगों ने कहा इन्होंने हमारा रास्ता रोक दिया इन्होंने बीच में मकान बना दिया
अब इनको गवा तो बनाना पड़ेगा, किसी गवा दिया तो एक भाई था गाँव वाला ने गवा दिया, और वे जो को मकान बनायो नहीं, मकान जो को बेटा मकान बनायो वे अपने बाप ने गवा बनाया, दूसरा गवा नहीं बना, तो बाप ने गवा के खाने हाथ से मानते ने बोलना। और वो बड़ा आदमी अच्छा गुरुमुखी थे, वो सत्संगी थे, रामसदई थे, और वो रामचौकी का गिरई का भगत थे महाराज। बड़े सुखराम के महाराज की वाणी सुनने वाले थे, बड़े रामचौकी के सेवक थे, रामचौकी के भगत थे। तो जब सब लोग आए तो वो लोगों ने कहा भाई तुम तो गवाह हमको बना देंगे, उन्होंने गवाह अपने पिता को बनाया, वो तो बेटों की पक्ष लेंगे, वो तो बेटों की तरफ बोलेगा, अपनी तरफ थोड़ी बोलेंगे, बेटा का पक्ष लेंगे तो बेटा बोले। लेकिन सामने वाला मैं क्यों बोले, इस बाबा पर हमको भरोसा है, जो इनका इस बाप को उन्होंने गवाह बनाया है, इस आदमी पर हमको भरोसा है, इस सज्जन पर हमको भरोसा है, ये रामचौकी का भगत है, ये सत्संगी है, रामसदई गुरुमुखी है, ये झूठ नहीं बोलेगा, ये मिथ्या नहीं बोलेगा, ये सच बोलेगा। अगर आज ये झूठ बोल देगा तो दुनिया में फिर कोई सच्चे बोलने वाले है ही नहीं। बोलो, इस आदमी ने अगर झूठ बोल दिया, इस आदमी ने अगर मिथ्या भाषण कर दिया, फिर दुनिया में कोई सच्चा आदमी रह ही नहीं पाया, फिर सब झूठे हैं, फिर कोई आदमी नहीं। हमारे को भरोसा है इस आदमी पर, ये कभी मिथ्या नहीं बोलेगा। जब सब मजिस्ट्रेट, सब पुलिस आई, सब पटवारी आए, कोर्ट कचहरी आई, सब लोग उठते हुए गाड़ियां आई, और उन्होंने कहा बाबा जो भी बात हो सच्ची सच्ची बात बताना। उन्होंने कहा, सामने वाली जो पार्टी थी उन्होंने कहा देखो आपके बेटों ने मकान बनाया है, रास्ता रोका है, आप बड़े सेवक हो, सत्संगी हो, आपको आज न्याय करना है, आपको सच की पक्ष लेनी है। उन्होंने बेटों की पक्ष नहीं दी, उन्होंने सत्य की पक्ष ली और सत्य बोला कि अब बिल्कुल साफ। बोले इन्होंने जमीन रास्ता रोका, बोले रोका, बोले मकान बनाया, बोले मकान, बोले यहाँ रास्ता था, बोले रास्ता था। हमारे बेटों ने गलती करी, हमारे बेटों की भूल है, यहाँ गलती है, हमारे बेटों ने रास्ता रोका है या मकान बनाया, जोर जबरदस्ती से मकान बनाया। बाप ने बेटों की पक्ष नहीं ली, उनकी पक्ष ली पार्टी की, बेटों को गलत बताया, बोले हमारे बेटे गलत है। फिर बाद में उन सब लोगों ने बात सुनी, जितने भी मजिस्ट्रेट आए, कोर्ट वाले, कचहरी वाले, सब पटवारी, पुलिस आई, और सब लोगों ने वो मकान भी रखा और फिर उनको रास्ता दूसरी जगह नया रास्ता दिया, उन्होंने अपने खेत में से रास्ता दिया, वो मकान भी रखा और फिर उन्होंने रास्ता अपने मकान से दूसरा रास्ता दिया उनको जाने के लिए। तो भाई ऐसे होते गुरुमुखी, ऐसे होते सत्संगी सज्जन, बेटों की पक्ष ने नहीं, परिवार की पक्ष ने नहीं, और सच्चाई की पक्ष नहीं पाया। जब वाणी में लिखा मिथ्या बोले नहीं जाने मन नहीं दुर्भाव, शील संतोष जाने घट में बसे अंदर संकारो भाव। ऐसे सज्जन, ऐसे गुरुमुखियों को प्रणाम। बोलो बोलिए, धर्म की पक्ष लो, भाई की पक्ष नहीं ले, पिता की पक्ष नहीं ले, माता की पक्ष नहीं ले, अपने संबंधियों की पक्ष नहीं ले, धर्म की पक्ष ले। कई लोग अपने परिवार के पक्ष ले लेते हैं, झूठ बोल देते हैं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, समय से सत्य का पक्ष लेना चाहिए, सत्य के साथ रहना चाहिए, झूठ के साथ कभी मत रहना, सच्चाई का साथ मत छोड़ो, सत्य असत मत छोड़िए, सत्य छोड़िए पथ जाए, सत्य की बांधी लक्ष्मी घेर फिरेगी आज, सब ताकत है। इसीलिए ऐसे संतों को, ऐसे संतों का मानना है, तभी तो हमारे धना भगत जी ने जब संत आए उनका वारणा दिया, फिर धनु जी महाराज ने संतों का आदर किया, आसन दिया, साधु आया पावना मांगे चार उत्तर, धूनी पानी आसन और श्रद्धा सिद्धि है, संतों को भोजन कराया, जलपान कराया, आसन दिया, और फिर संत घर में कोई और भोजन तो था नहीं, जो बीज ले धनजी महाराज खेत गाँव में जाओ था, बीज घर में हाँ, और तो कोई अनाज हो नहीं, घर में धान हो को नहीं, गरीबी की नादारी की, जो बीज खेत में ले जाओ कर और वो बीज रो भोजन बनाए, संतान भोजन छिपाए थे, फिर संतान का तुम्हारा बीज आए, जोड़ी में जब तुम्हारा बीज पकड़ाए दिया, धनजी को तुम्हारा बीज बाय दी, राम जी के को संतान में सेवा दो, धनजी तुम्हारा बीज बाया,
तुबई तुबा दीजिए क्षेत्र में राजा वगैरह ठाकुर वगैरह राज है समारो दान दियो समारो लाटा दिया दंजीर बारी आई जब दंजीर लाटो लेने गया जब दंजीर दान कोनी तुबई तुबा दिया कहने के भाई तुबा तो दंजी हमने कही बात खेत भाई तुबई तुबा तो सरकारी के को तुबई तुबा दीजिए जब बेकर जो ले जाओ सब ले जाओ क्यों तुबा नहीं करा मानो तो ठाकुर साहब दान हो गए तो कम से कम एक दो तो ले जाओ बाद तो कोई इनाम ठाकुर साहब इनाम दीजिए भेंट है तो वो दियो एक दो तुबा दंजी महाराज तो वो दियो लेगा जाए ठाकुर साहब ने क्यों दंजी ने तो तुबई तुबा दिया दान बोली भाई ये तुबा नहीं करा तो सत्ता है दे देवा तुबा में मत बोला तुबा नहीं करा तो दान से तो दान बोली तुबई तुबा दीजिए दादा भगत मेरे बच्चे मैं तुबा घर में रख गया और तुबो नीचे पड़ियो फूटो और मैंने हीरा पना निकलिया जन के अरे तो भाई आप ही रचना है बोले हीरा पना निकलिया बोले दंजी ने तुबा बदला में दान दे दिया जितना तुबा है वो सब गाड़ा भर दिया राजा साहब ठाकुर साहब के तुबा गाड़ा भर दिया जब लेवन गया कि दंजी जब तुबा हो गया कि वह बात की उस समय की उस समय में ले जाता तो सभा में हीरा पना निकलता अब तो बीज ही निकली अब तो ठाकुर साहब की नींद खराब हुई है बोलो अब तो उनकी नींद बदली है पहली ले जाता तो सभा में हीरा पना निकलता अब तो बीज ही निकली ये संतों की कृपा है कोई संत की सेवा तो फल है हमारा दंजी महाराज ने संतों की सेवा करी तो तुमा में हीरा मोती निकल जाएगी हमारा बोलो जन के पैसो चावल दोती खेत धना को जो अपना पूजा साध को लाभ बनेरा संत सेवा का ऐसा प्रताप है आप हम ही जीव की सेवा करें भजन करें सत्संग सुनो राम राम करो देखो हमारे पासा आज गाड़ी का मुखिया बड़ा ही बुजुर्ग था और हमारे रत्नाराम जी पासा आज हमारे बीच में नहीं दिया उनका शरीर नहीं रहा अपना भी शरीर एक दिन नहीं रहेगा रावलिया रमता रिया नारे रही बबूत बोलो ना रम गया जोगी रम गया बाबा रम गया करनी कमाई अपनी करनी कर गए अपनी कमाई कर गए लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ गए भाई बहनों सेठों का नाम पत्रों पर होता है कोई मंदिर बना रहे कोई धर्मशाला बना रहे कोई अस्पताल बना रहे सेठ साहूकारों का नाम लोगों के पत्रों पर होता है लेकिन ऐसे हमारे बादशाह नेताजी हमारे रत्नाराम जी बादशाह जैसा है बड़े सजन बड़े गुरुमुखी राम जी राजीव ऐसे महापुरुषों का ऐसे सज्जनों का नाम लोगों के दिलों में रहेगा हमारा जब तक लोग उनको याद करते रहेंगे तब तक लोग उनको विलुप्त रहेंगे याद करते रहेंगे वो लोगों के दिलों में छाप छोड़ गए जब तुम आया जगत में जब हंसिया तू रोज ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसो जग रोज पीछे भाषा याद आते रहेंगे भाई जीवन में ऐसी कमाई कर गए ऐसे लोगों के दिलों में छाप छोड़ गए ऐसी कमाई अपन भी करो उनसे कुछ शिक्षा लो कैसे कुछ सच्चे थे कितने वो हिम्मती थे कितने उनके गुण थे जितनी महिमा करा भाषा उतनी महिमा करो और दास माता भाषा बड़ी कृपा है एक बार कोई नाडा माता कोई मैंने रास्ता में कोई ओछा बोल दिया कोई मैंने मारे लो कोई मैं कोई भाई ने क्यों भाई बोलते कोई अपने आश्रम की बात है 2-4 साल पहले एक भाई मैंने कोई ऑर्डर दे दियो और हम बोल दिए मैंने कोई गाली गलौज कर दी कटु वचन कह दियो मैं क्यों भाई तू मैंने बाटा मत बाटा रास्ता मत बाटा मत दे और खाड़ा मत गाल रास्ता आने जाऊँ है लोग आवे जावे कोई गाड़ियाँ घोड़ा पर आवे तो अरे ओछो बोल दो मैंने भाई कोई गाड़ियाँ बोलती मैं मार चुप रही हूँ सुनते वो बोलते रही हूँ गाड़ी वो माता भी आयो लेकिन मैं चुपचाप ना हाथ जोड़िया तो फिर मैं हमारे रास्ते में निकल गई चलिए भी आसान बाद में बादशाह ने की बादशाह फिर उन देख के उन्हें नंबर दिया सत्संग थी अपनी उसी दिन दूसरे दिन तीसरे दिन सत्संग थी नाडा मगर और बाद बादशाह माइक उठा सभा को बीच में माइक में के भाई कौन है तो बाबूजी ने ओढ़ दियो बड़ी सभा में ओढ़ दियो कहते तो कितना बता रहा तो बाबूजी ने बात कह दी हिम्मत तरीके में आदमी कौन है माइक में करो भाषा ओढ़ दियो सब जाने का लोगों ने ओढ़ दियो और वो आज भी मिले जब रामाशा में करेंगे राम राम आज भी
ऐसे होते कई बातें हैं उनके जीवन में। जब सत्संग चलेगा, सत्संग की धारा चलेगी, तो उनके जीवन की कई बातें याद करना। तो इसलिए भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। गुरुदेव जी, हिंदू राम जी महाराज, दादू दरिया कबीर, दाता गुलाबदास जी महाराज, दाता बूढ़ा राम जी महाराज, ऐसे पुण्य आत्मा को, ऐसी धर्मात्मा दिव्य आत्मा को अपने चरणों में, दिव्य आत्मा को अपने चरणों में निवास दे। देखो बहुत सारे रात छाटा जी दूध बरसाया है, फिर विद्यमान का जन्म फिर आए महाराज, फिर भक्ति करी, फिर सत्संग करी, फिर राम राम करी, हमारे बेर मनुष्य जीवन प्राप्त रही। ये शुभ सुगन है, ये शुभ संकेत है। रात छाटा प्रिया पुष्पोरी प्रसाद हुई थी 4 बजे, पर छाटा प्रिया जन माने कैसे जो मैं नाटा पता हो मैं कि देखो हमारे बहुत सारे बहुत स्त्रियां हैं, बार सा दिन मनुष्य जीवन में आई हमारी, फिर हमारे सत्संग के लिए फिर वे भजन करी, राम राम करी, नए मान के नए हमारे आए। इसलिए भाई ऐसी कमाई करके गए, पुण्य करके गए, बहुत सुंदर। अपन भी ऐसी कमाई करें। राम बोल राम बोल राम 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 बोल राम बोल राम बोल राम 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 बोल राम बोल सद्गुरु शब्द
जगदरिया करे जा सेवा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय राम जी। अपने बीच में नौकर चांदा से हमारे रंगजी राम जी और हरि जी बना दिया है। बहुत बहुत स्वागत आज इस सत्संग में आपका नौकर खुदा छापला में बाबा जी श्री हिंदू राम जी महाराज के राम द्वारा ठाणे में शत्रुघ्न से आप सत्संग बना दिया। बीच में और भी और उच्चार हो आज के समय पे कार्यक्रम की ओके और चालू करो राम राम बोला एक रास्ते बहुत ही आपका स्वागत है आपके सत्संग नौकर चांदा बोलो राम जी महाराज श्री हरिराम जी महाराज की जय माता श्री गुलाबदास जी महाराज श्री विदुराम जी महाराज अनंत कोटि संत महात्मा राम सभा से राम जी राम राम। आज भी सत्संग जो पुण्य है बादशाह चरण उस दिन उमर आत्मा के चरण ये पुण्य